गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग से विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, और इसके पहले हम संज्ञा और सर्वनाम, यह व्याकरण के 2 विभाग पढ़ चुके हैं और आज हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विशेषण, इसका अर्थ यह होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ, जैसे सुंदर, ईमानदार, बहुत, पहला, चार, यह, वह, यह सारे शब्द विशेषण में आते हैं। तो चलिए कुछ वाक्य भी हम देखते हैं। पहला वाक्य, इमारत सुंदर है। अब इस वाक्य में इमारत यह शब्द संज्ञा का है और सुंदर यह शब्द उस इमारत की विशेषता बताता है और इसलिए सुंदर यह शब्द विशेषण का है। दूसरे वाक्य में, मेरी 4 बहनें हैं। इस वाक्य में मेरी यह शब्द सर्वनाम का है और 4 यह शब्द संख्या दर्शाता है और बहन यह शब्द संज्ञा का है। और बहनें कितनी हैं? तो 4 हैं और इसलिए बहन शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द 4 यह विशेषण शब्द है। अब आगे तीसरा वाक्य, यह गंगा नदी है। इस वाक्य में गंगा नदी यह संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए यह शब्द दिया गया है, तो यह शब्द विशेषण है। इस प्रकार विशेषण के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर उनका अभ्यास किया है। अब विशेषण के जो भेद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके वर्कबुक में पेज नंबर 10 और 11 यहाँ पर विशेषण के 5 भेद दिए हुए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा क्रमवाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण और 5वां है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब उसको अच्छे से समझ लेते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। पहला उदाहरण, फूल बहुत सुंदर है। यहाँ पर फूल की विशेषता बताने वाला सुंदर यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। आगे दूसरा एक उदाहरण, सैनिक बहादुर होता है। अब सैनिक का गुण यहाँ पर बताया है कि वह बहादुर है और इसलिए इस वाक्य में बहादुर यह शब्द गुणवाचक विशेषण का है। इस प्रकार आपने 2 उदाहरण देखे। अब और एक उदाहरण देखते हैं, किसान मेहनती होता है। अब इस वाक्य में किसान का गुण मेहनती यह शब्द दर्शाता है और इसलिए मेहनती यह शब्द गुणवाचक विशेषण का आता है। एक और उदाहरण देखते हैं, हाथी बलवान होता है। इस वाक्य में हाथी का गुण दर्शाने वाला शब्द बलवान यह शब्द गुणवाचक विशेषण का आता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपके वर्कबुक में पेज नंबर 10 यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यानी कि गुणवाचक विशेषण के शब्द आपको अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले उस पेज पर डेट लिखिए आज का। इस प्रश्न में पहला सवाल, हनुमान बड़े बलशाली थे। इस वाक्य में बलशाली यह शब्द गुणवाचक विशेषण का है। दूसरा वाक्य, हमारे बगीचे में सुंदर फूल है। इस वाक्य में सुंदर यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। थर्ड सेंटेंस, भारत के किसान मेहनती है। इस वाक्य में मेहनती यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। फोर्थ सेंटेंस, अकबर न्यायी बादशाह थे। इस वाक्य में न्यायी यह शब्द गुणवाचक विशेषण का है। रवि बहादुर सैनिक है। इस वाक्य में बहादुर यह शब्द
गुणवाचक विशेषण है। इन शब्दों को अंडरलाइन भी करना है और वही शब्द साइड में दिए हुए जगह पर लिखना भी है। अब हम विशेषण का दूसरा भेद देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण के वाक्य मैं यहाँ पर देती हूँ। पहला उदाहरण, हमारे परिवार में 5 लोग हैं। गांव में एक ही बस आती है। अब इन दो वाक्यों में पहला सेंटेंस, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में बस की संख्या 1, तो इसलिए एक यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब आपके वर्कबुक के पेज नंबर 10 और 11 यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संख्यावाचक विशेषण छांटकर लिखिए। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। इस वाक्य में 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। मेरे बगीचे में 12 गमले हैं। इस वाक्य में 12 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएं हैं। 50 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण का है, उसे अंडरलाइन करना है और आंसर भी साइड में लिखना है। अगला सेंटेंस, मेरे भाई के पास 6 टोपियां हैं। इस वाक्य में 6 शब्द संख्यावाचक विशेषण का है। मैंने वाचनालय से 7 पुस्तकें मंगाई। इस वाक्य में भी 7 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण का है। अब विशेषण का तीसरा भेद, क्रमवाचक विशेषण। संज्ञा में क्रम सूचित करने वाले विशेषण शब्द को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। इसका पहला उदाहरण, आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। इस वाक्य में पहला यह शब्द क्रम दर्शाता है। दूसरा, वहाँ 7वां पहाड़ है। इस वाक्य में 7वां यह शब्द क्रम दर्शाता है और इसलिए इन 2 वाक्यों में पहला और 7वां ये दोनों शब्द क्रमवाचक विशेषण के हैं। अब विशेषण का चौथा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि नापतोल के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द मैं देती हूँ, जैसे कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, 1 लीटर, 4 किलो, 50 ग्राम, मीटर। ऐसे कई सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे उदाहरण, मुझे ज़्यादा पेंसिल चाहिए। अब इस वाक्य में ज़्यादा यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। और बच्चे आज बहुत खेल रहे हैं। बच्चे बहुत खेल रहे हैं और इस वाक्य में बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आता है क्योंकि वो परिमाण दर्शाते हैं, कम, ज़्यादा, बहुत, इस प्रकार के। गाय ने 5 लीटर दूध दिया। अब इस वाक्य में 5 लीटर यह शब्द परिमाण दर्शाता है। जैसे दुकान में जाने के बाद हमें हर एक चीज़ नाप तोल के मिलते हैं कि नहीं, उसी प्रकार यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब सर्वनाम के 5वें भेद की ओर बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताता है वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह शब्द सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वहाँ लाल रंग के फूल है। इस वाक्य में वहाँ शब्द सार्वनामिक विशेषण है। और तीसरा सेंटेंस, यह मेरी पतंग है। इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का है। बच्चों, सार्वनामिक शब्द के एग्जाम्पल्स आपने पहले सर्वनाम के यहाँ पर पढ़े थे, वही सर्वनाम शब्द यानी कि सार्वनामिक विशेषण। अब आपके वर्कबुक में पेज नंबर 11 यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण छांटकर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस, वह लड़का कपड़े धो रहा है। इस वाक्य में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है।
दूसरा वाक्य, चाय में थोड़ी शक्कर और पड़ेगी। इस वाक्य में थोड़ी यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। वह भले लोग हैं, इस वाक्य में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों इसे अंडरलाइन भी करना है और साइड में आंसर भी लिखना है। आगे चौथा सेंटेंस, इस साल बहुत गर्मी है। इस वाक्य में बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। रवि की बहन चौथी कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में चौथी यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अच्छे से आंसर अंडरलाइन करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण विशेषण का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।